हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। चलिए, तो चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 है द राइज ऑफ मराठास। ठीक है, मराठास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में हमें जो है किन किन क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हु वर मराठास, कौन थे? How did they manage to become the largest pan-India power before the British took over? और मराठास जो हैं उन्होंने लार्जेस्ट पैन इंडिया पावर बनना कैसे मैनेज किया? क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत चल रही थी और उसके अगेंस्ट खड़े होके, क्योंकि मुगल्स जो थे वही जो है इतने बड़े एरिया पे राज कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट कैसे जो मराठास थे वो पैन इंडिया लेवल पे जो है ग्रो कर पाए। सेकंड है व्हाट वर सम फीचर्स ऑफ देयर गवर्नेंस। अब हम उनकी जो गवर्नेंस है उसके कुछ फीचर्स भी पढ़ेंगे इसमें। व्हाट इम्पैक्ट डिड द मराठा एम्पायर लीव इन इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में मराठा एम्पायर जो है उसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये फोटो देखिए आप, ये रायगढ़ फोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर, और ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, आप सबने नाम सुना ही होगा। उनको जो है इस फोर्ट में, ये क्या है, ये एंट्रेंस प्रवेश द्वार है ये। ठीक है, रायगढ़ फोर्ट के अंदर। तो इस फोर्ट के अंदर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को 1674 में क्राउन पहनाया गया था। ठीक है, बेसिकली उनका राज्याभिषेक यहाँ पे हुआ था और फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ मराठा एम्पायर यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, चलिए, तो ये देख लीजिए, आपको मोटा टाइमलाइन दे रखी है। बर्थ ऑफ शिवाजी 1630 में, उसके बाद शिवाजी का जो रूल है वो 46 यानी कि 16 ईयर्स की एज में जो है शिवाजी का रूल जो वो स्टार्ट हो गया था। 16 साल के थे वो जब तब उन्होंने जो है रूल करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जो है मराठा नेवी की फाउंडिंग कब हुई थी? 1657 में। ठीक है, मराठा नेवी बनाई गई थी। उसके बाद जो है कोरोनेशन, जो शिवाजी का जो तिलक समारोह किया गया था, मतलब उनको फॉर्मल किंग की जो उपाधि दी गई थी वो 64 में दी गई थी। उसके बाद जो है 77 में दक्षिण दिग्विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ उन्होंने किया था। उसके बाद 1680 में जो है उनकी डेथ हो जाती है। 30 में जो है वो पैदा हुए थे और 80 में जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ओवरऑल 50 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो जाती है। ओके, ठीक है, ये टाइमलाइन से हमने देखा। और इसके बीच 1680 से लेके और ऑलमोस्ट 1700 समथिंग 1707 तक जो है आपके मुगलों के साथ मराठा के वार जो वो चल रहे थे। एक बार 1666 में जो है उनको इम्प्रिजनमेंट भी मिला था, मतलब आगरा की जेल में जो उनको रोक दिया गया था, फिर वो वहाँ से एस्केप कर गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि मराठा कौन थे, ये हम पढ़ते हैं। मराठा कौन थे? ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि नेटिव थे कहाँ? डेक्कन प्लेट्यू के। डेक्कन प्लेट्यू क्या है? ये जो आपका पोर्शन है महाराष्ट्र, अपर कर्नाटका, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। और मॉडर्न डे बेसिकली महाराष्ट्र। ठीक है, और उनके अपनी एक लैंग्वेज थी, नेटिव लैंग्वेज अगर हम बोले मराठी। ओके, और सिंस 12th सेंचुरी से जो है हमें लिटरेरी हिस्ट्री भी इसकी मिलती है। लिटरेरी हिस्ट्री का मतलब है कि लिखा हुआ कुछ उस लैंग्वेज में, राइटिंग्स के बारे में बात हो रही है, प्रोज पोइट्री वगैरह उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो सिंस 12th सेंचुरी हमें देखने को मिलती है। 13th सेंचुरी मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र जो है वो यादव डायनेस्टी थी देवगिरी के अंदर, जिसको दौलताबाद बोला जाता है। ये उनकी कैपिटल की, किन की? 13th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, मतलब 1201 से लेके 1300 तक ये क्या है? 13th सेंचुरी है। और यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे? यादव रूल कर रहे थे, यादव आप बोल सकते हैं। ठीक है, और कैपिटल क्या थी इनकी? कैपिटल सिटी था इनका देवगिरी। उस टाइम पे देवगिरी बोला जाता था, आज इसको दौलताबाद बोला जाता है। ठीक है, चलिए, ओके, ये फिर से एक टाइमलाइन दी है इन्होंने। 1754 में क्या था कि मराठाज ने जो है दिल्ली के ऊपर कंट्रोल जो अपना वो स्टार्ट कर दिया था 1754 में। उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, मराठा जो है उसमें हार गए थे 1761 के, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था ये। ठीक है, उसके बाद जो है अंग्रेज भी आ चुके थे यहाँ पे, है ना।
1600 में अंग्रेज आ गए थे, लेकिन कुछ 50-100 साल तक तो वो ट्रेडिंग कर रहे थे। फिर उनको समझ में आया कि हम इंटरफेयर भी कर सकते हैं और पॉलिटिकल लेवल पे भी हम जो है यहाँ पे आधिपत्य कर सकते हैं, तो उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया था। तो 1775 से लेके 82 तक जो है मराठा वॉर भी चले थे, ठीक है। और मराठास की जो उसमें बेसिकली विक्ट्री हुई थी, यानी कि मराठाओं ने जो है अंग्रेजों को हरा दिया था, ओके। और 1880 में जो है थर्ड मराठा एंग्लो वॉर हुआ था, और इसमें जो है ये हार गए थे मराठे, और यहाँ पे जो मराठा की जो पावर है वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। 1630 में देखा था कि शिवाजी का जन्म हुआ था, और 16 साल की 46 में जो है शिवाजी ने जो है एक्चुअली जो मराठा एम्पायर की जो ढंग से नींव रखी थी। इससे पहले इसके पापा जो हैं इसके अंडर जो है वो काम कर रहे थे, राइट। होशियाला या जो भी डायनेस्टी थी अभी हम उसमें देखेंगे, ठीक है। इसके अंडर काम कर रहे थे, और शिवाजी ने जो है मराठा साम्राज्य की रूल रखी। उसके बाद 1646 से लेके और 18 तक ये टाइम था, ठीक है। ये आपका मराठा रूल कर रहे थे। चलिए, तो 14th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो यादव डायनेस्टी थी, जो कि खिलजी का जो सल्तनत थी। उस खिलजी कौन थे? खिलजी हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में आए थे। पहले मामलुक या स्लेव डायनेस्टी आई थी, है ना, उसके बाद खिलजी आए थे। खिलजी जो है सेकंड नंबर की डायनेस्टी थी जो दिल्ली सल्तनत में रूल कर रही थी। तो इनसे अलग होके खिलजी जो है बेसिकली 1219 से लेके 1320 तक रहे थे, ठीक है। तो ये आपकी होगी 13 to 14 सेंचुरी की बात हो रही है ये, ठीक है। लेट 13 सेंचुरी एंड अर्ली 14 सेंचुरी, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जो है खिलजीज थे। तो खिलजीज से जो है ओवरकम करके यादव जो थे उन्होंने 14 सेंचुरी में एक अलग से अपना जो है एरिया, एक रीजन जो है वो स्टार्ट किया था रूल करना। पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं वो हो रहे थे, बहुत सारे कल्चरल ट्रेडिशंस भी जो हैं वो कंटिन्यू कर रही थी। बहुत सारे जो भक्ति से रिलेटेड जो सेंट्स वगैरह थे, भक्ति का क्या मतलब है, डिवोशन टू डिवाइन, ठीक है, पर्टिकुलरली डेटी वगैरह से, तो ये सब भी चल रहा था। तो अगर मोटा मोटी आप मान के चले तो 7 से लेके 17 सेंचुरी, ऑलमोस्ट 10 सेंचुरीज तक जो है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हुआ था। सेंट्स आए थे, सीकर्स आए थे, जो कि अलग पार्ट्स में जाके जो है वो भक्ति का जो पाथ है उसको क्या कर रहे थे, फैला रहे थे, ठीक है। जो वो सेंट थे वो अलग सोसाइटी से आए थे, सोसाइटी के अलग सेक्शन से आए थे, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे जो है डिवोशनल सॉन्ग्स जो है वो कंपोज किए थे, बहुत सारी पोट्रीज लिखी थी इन्होंने, पोइट्री लैंग्वेज में, ठीक है। और वो लैंग्वेज क्या थी, मासिस की लैंग्वेज थी, ठीक है। मासिस मतलब जो आम लोग, आम जन जो उस टाइम पे बोलते थे, ठीक है। और इसीलिए इस लैंग्वेज में वो पोइट्री और डिवोशनल सॉन्ग्स लिखते थे। यही रीज़न है कि उनका जो है मैसेज ट्रेवल किया फार एंड वाइड, बहुत सारे लोगों को जो वो आम जनता तक उनके मैसेज जो वो पहुँचे, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर हम बात करते हैं तो नामदेव, ध्यानेश्वर, तुकाराम है, रामदास है, ये सब संत थे, ठीक है। और इन्होंने पॉपुलैरिटी जो है वो गेन की थी। इन्होंने इम्पोर्टेंट टेक्स्ट जो थे उनको जो है ट्रांसलेट किया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट टेक्स्ट जैसे उपनिषद लगा लो, भगवत गीता लगा लो, उनको मराठी में कन्वर्ट किया था, ठीक है, ताकि जो ये फिलोसफी है आम लोग जो हैं उन तक भी पहुंच पाए। कुछ ने जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी मिलाई, है ना, मिलाई मतलब बनाई, और कुछ जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस भी दी लोगों को। सिख गुरु जैसे थे, है ना। वैसे तो वो क्या थी, सिखिज्म जो है क्या था, भक्ति के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने जो है आर्मी भी बना ली थी, ठीक है। और ये सब जब हो रहा था तो इसकी वजह से क्या हुआ, सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन जो है वो रखी गई। और मराठे जो हैं, ये जो कल्चरल फाउंडेशन थी, इसने हेल्प की मराठाओं को टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज पॉलिटिकल पावर एज वेल, ठीक है। कल्चरल के साथ साथ क्या, कल्चर से रिलेटेड उनका एक तरह का पहनावा था, एक तरह की भाषा थी, है ना। ये सब कल्चर है, आपका पहनावा, आपका रहना खाना पीना, आपके कपड़े, ये सब आपके कल्चर का पार्ट है, ठीक है। तो एक कल्चरल आइडेंटिटी जब आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग हुई तो वहाँ से आपको पॉलिटिकल पावर भी अपने आप ऑर्गेनाइज हो गई, ठीक है।
17th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। मराठा चीफ थे कुछ जिन्होंने अर्ली टाइम में जो है अटेम्प्ट्स किए थे सॉवरेनिटी के लिए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है, शिवाजी के आने तक। ठीक है, मतलब क्या कि मुगल साम्राज्य तो था ही, मुगल साम्राज्य चल रहा था वहाँ पे, राइट। पैन इंडिया लेवल पे था ये, है ना, सेंट्रल पावर थे मुगल, और ये एक्सपेंड भी करते रहते थे। तो जो छोटे दूर दराज के एरिया थे, जैसे हम डेक्कन प्लेटू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो छोटे एरिया थे वहाँ पे जो आपके मराठा चीफ थे, उन्होंने रीजनल लेवल पे जो है स्ट्रॉन्ग पावर दिखाते हुए जो है ट्राई किया था कि हम सॉवरन हो जाए, मुगल के चुंगल से छूट जाए, है ना, लेकिन वो हो नहीं पाया अनटिल शिवाजी। लेकिन शिवाजी जब पावर में आए तो फिर उन्होंने सारे मराठाओं को एक किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शिवाजी कौन थे। शिवाजी जो है उनका 1630 में उनका जन्म हुआ था भोंसले क्लैन में, महाराष्ट्र, मतलब मराठा जो है महाराष्ट्र के अंदर जो हम बात कर रहे हैं मराठाओं की, मराठे जो हैं उनके अलग घराने थे। ठीक है, 5 अलग घराने थे, तो उनमें से एक था भोंसले। ठीक है, मतलब जगह के हिसाब से बटे हुए थे, और अलग घराने जो हैं वो जो है बेसिकली क्लान के तौर पे अलग तरीके से काम कर रहे थे। तो भोंसले क्लान से बिलोंग करते थे ये, और शाहजी और जीजाबाई जो हैं इनके माता पिताश्री का नाम था। इनके पिताजी जो थे शाहजी जो हैं वो डेक्कन के सल्तनत जो थे उनके वहाँ पे काम करते थे। ठीक है, डेक्कन के जो सल्तनत थे उनके अंडर काम कर रहे थे वो। और पुणे में जो है जहाँ पे शिवाजी रह रहा था, या शाहजी का जो घर था पुणे में रहते थे वो, तो वो उनकी जागीर थी। जागीर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भैया आपको लैंड दी गई है। ठीक है, ये हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जागीर क्या होता है, जागीर बेसिकली एक पीस ऑफ लैंड होता है जो आपको दी जाती है राजा के द्वारा। ठीक है, किसी भी नोबल काम के लिए, या फिर सोल्जर है उसके सर्विस के लिए एज ए वार्ड जो है ये आपको दी जाती है फॉर देयर सर्विस। और जिस इंसान को जागीर मिलती है भैया वो वहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, और पैसा कमा सकता है उस पर्टिकुलर लैंड से, और अपने जो है नीड्स है उनको पूरा कर सकता है। और अगर कभी राजा को ज़रूरत पड़े तो राजा भी वो पैसा जो है फिर मांग सकता है। ठीक है, ये था बेसिकली जागीर। तो शिवाजी जो है अपनी माताश्री के साथ, जीजाबाई के साथ जो है वहीं पे रह रहे थे, और इसके पापा जो हैं शाहजी जो वो बेसिकली जो है घर से दूर रहते थे। ठीक है, और पुणे रीजन बेसिकली जो है, और शिवाजी को जो है ट्रस्टेड ऑफिशियल्स और उनकी माँ जीजाबाई जो है अच्छी एजुकेशन वैल्यूज़ वगैरह दे रहे थे जब ये बड़े हो रहे थे। और पुणे रीजन जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे कांस्टेंट जो है इन फाइटिंग होती रहती थी, है ना, जैसे कि बताए कि अलग घराने थे तो वो एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहते थे। ठीक है, और ये डेक्कन सुल्तान जो है ये बेसिकली जो है जो मुगल है सेंट्रल पावर उन्हीं को सर्व करते थे। ठीक है, और हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल जो है वो चल रही थी, क्योंकि वो तो अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए थे और अपने जेबें भरने में लगे हुए थे, और आम जन को जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो जब शिवाजी 16 साल के हुए, जस्ट 16 ही वॉज, तो शिवाजी ने जो है एक मिलिट्री कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दे। उसने पुणे रीजन में जितने भी छोटे राजे रजवाड़े थे सबको कंसोलिडेटेड किया। ठीक है, और जितने भी फोर्ट्स पड़े हुए थे, अनोकुपाई थे, नेग्लेक्टेड थे, उन सब पे जो है उनको कैप्चर कर लिया उन्होंने। ठीक है, और अपना जो डिफेंस था उसको स्ट्रेंथन कर लिया। और ऐसे जो है उन्होंने, उनका विजन था एक स्वराज्य का, स्व मतलब अपना खुद का राज्य, है ना, तो ये उनका एक विजन था। और क्योंकि वो इतने मेधावी थे तो सॉवरन किंगडम की जो उनका विजन था, और इसी अभिलाषा ने जो है उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल पावर जो है उनको धीरे बढ़ाने में हेल्प की। ठीक है, ये एक फोर्ट, अगेन एक फोर्ट रायगढ़ हमने देखा था जहाँ पे शिवाजी का कोरोनेशन हुआ था फॉर्मली। ये आपका सिंधु दुर्ग है जो कि महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पे है, मराठाओं ने जो है ये बिल्ड किया था। ठीक है, चलिए शिवाजी के किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे, इंडिया की वेस्ट कोस्ट पे, यानी कि यहाँ पे जो है शिवाजी का किंगडम था। ठीक है, और जितने भी रिसोर्सेज थे कोस्टल रीजन में उनको लगा कि हमें ज़रूरत है, हमें एक नेवी एस्टेब्लिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये अरेबियन सी आ गया ना, ये यहाँ पे पानी है, राइट, ये यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे नेवी की ज़रूरत इनको फील हुई। ओके,
इनको लगा कि हमें नेवी जो है वो बिल्ड करनी चाहिए। बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाही, बीजापुर छोटी छोटी सल्तनत थी, ठीक है। तो बीजापुर की जो सल्तनत थी आदिल शाही, उनके पास भी एक मर्चेंट शिप था, ठीक है। मर्चेंट शिप्स जो है वो मेंटेन करके रखते थे, क्योंकि ट्रेड तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, हमने देखा है। ट्रेड तो हमने भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखा था, है ना। तो ये तो और ट्रेड वगैरह सब चल रहा था, तो मर्चेंट शिप्स उनके पास होते थे। लेकिन जिस प्रकार की नेवी शिवाजी ने बिल्ट की उस प्रकार की तो उनके पास भी नहीं थी, है ना, जो कि आपकी कोस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट कर सके। बेसिकली इनकी क्या थी, सिर्फ ट्रेड के लिए थी, उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए भी, क्योंकि उनको पता था कि अगर आप यहाँ से रिसोर्सेज जो हैं, सारा रोल किसका होता है, रिसोर्सेज का होता है सारा झगड़ा, है ना। हमेशा से रिसोर्सेज का ही रहा है, आज भी और पहले भी। तो इनको पता था अगर हम रिसोर्सेज को जो है यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे या हमें ट्रेड बढ़ाना है तो कुछ भी है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, है ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। तो उस प्रकार की नेवी जो उन्होंने रेडी की थी। और मुगल एम्पायर जो है वो तो सेंट्रल था, है ना, सेंट्रल पावर थी, उनकी खुद की जो है नेवी पावर जो है वो बहुत लिमिटेड थी। मराठा नेवी जो है लीजेंडरी नेवी थी, ठीक है। शिवाजी ने लीजेंडरी नेवी जो है वो बनाई, और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल एनिमीज के अगेंस्ट शिवाजी ने जो है गोरिल्ला वारफेयर, जो हमने भी देखा था ना कि ट्राइबल पीपल भी यूज़ करते थे, और महाराणा प्रताप ने भी यूज़ किया था भील की हेल्प से, है ना, मुगलों से लड़ने के लिए। तो गोरिल्ला वारफेयर की टैक्टिक जो है वो भी उन्होंने सीख रखी थी, ठीक। और क्या होता है ये कि भैया उसमें आपको स्पीड चाहिए, सरप्राइज, नॉलेज ऑफ टेरेन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप बिगर आर्मीज को भी हरा सकते हो, ठीक है। कुछ चंद लोग छुप के जंगलों में, अब बाहर के लोग आएंगे उनको नहीं पता कहाँ से रास्ता है क्या है, तो कुछ चंद लोग ही बहुत बड़ी आर्मी को जो है हरा सकते हैं गोरिल्ला वारफेयर में, क्योंकि दुश्मन को नहीं पता होता कि अटैक कहाँ से होने वाला है। ओके, तो अब क्या है कि शिवाजी जो है वो लगातार बढ़ रहे थे, है ना, अपने कैंपेन वगैरह कर रहे थे, नेवी बिल्ड कर रहे थे। तो बीजापुर सल्तनत जो है, मतलब उसके पड़ोसी राज्य थे ये, तो उनको लगा कि भैया ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये तो हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ये पुराने थे, है ना, और ये नया स्टार्ट हुआ था। तो उसने अपने जनरल को भेजा वहाँ पे, नाम था उसका अफजल खान, अफजल खान को भेजा और उसको बोला जाओ कन्फ्रंट करो शिवाजी को, क्या चल रहा है, क्यों वो इतना हवाई जहाज बन रहे, है ना। अब शिवाजी तो शिवाजी ठहरे, उन्होंने, और अब उनके जो एडवाइजर्स थे, उन्होंने जो अफजल खान था उसको कन्विंस कर लिया कि भैया मतलब छोड़ो ये सब आर्मी, क्या तुम यहाँ पे सेना लेके आए हो, चलो अपन 1-on-1 मीटिंग करते हैं, आराम से बतियाते हैं, है ना। तो अब अफजल बोला कि ठीक है चलो, अगर तुम्हें 1-on-1 मीटिंग करनी है तो वो भी कर लेते हैं। अब जो है शिवाजी उनको लेके गए प्रतापगढ़ फोर्ट के अंदर, ठीक है, पैदल चलते चलते कि चलो अब तुम्हें दिखाते हैं हमारा फोर्ट हमने जो बनाया है, ठीक है। और वो एक थिक फॉरेस्ट के अंदर था। अब उसको वहां ले जाके और शिवाजी ने जो उसको मार दिया, किसको, अफजल खान को, और बाकी के जो उसके आर्मी वगैरह आई थी उसको गोरिल्ला अटैक से जो है, जो कि मराठे माउंटेन्स में छुपे हुए थे, खान की आर्मी को उन्होंने निपटा दिया, ठीक है। अब अफजल को कैसे मारा उन्होंने, इस यंत्र, व्हाट इज दिस, ये है वाघ नख, टाइगर्स क्लो इसको बोलते हैं ना, चित्ते के जैसे ऐसे, ये शिवाजी की पहचान थी, वो हमेशा इसको रखते थे, ठीक है। तो वाघ नख इसको बोलते हैं, ये वेपन है ना, ये एक हथियार है। और टाइगर का पंजा जैसे होता है, इसको आप हाथ में पहनते हो ऐसे, तो टाइगर के पंजे जैसी क्या बोलते हैं, शार्पनेस आपके पास आ जाती है, जिससे कि अफजल खान को किल किया था किन्होंने, शिवाजी ने, ठीक है। तो वाघ नख अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चीज़ है तो ये एक वेपन होता है, ठीक है। और आज के टाइम पे जो है बहुत सारे कंट्री गोरिल्ला वारफेयर में जो है इंडल्ज हैं, वर्ल्ड में बहुत अलग कंट्रीज ने इसको अडोप्ट किया है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा कंट्री है अफगान में, वियतनाम में भी ऐसे चल रहा था ना, वियतनाम में जब यूएसए और वियतनाम का वॉर जब चली हुई थी तो वहाँ पे भी ऐसा ही था। फिर वो लोग जो हैं गोरिल्ला वारफेयर में इंडल्ज थे, वियतनाम वाले, है ना, लेकिन वो क्या करते, वो हमला करते और जाके जंगलों में छुप जाते। फिर यूएसए ने क्या किया,
एक केमिकल जो है जो कि सब चीज़ों को जला सकता है, वो केमिकल जो है बनाया और जाके वियतनाम के फॉरेस्ट में उसका छिड़काव करवा दिया हेलीकॉप्टर से। ठीक है, तो जितने भी जंगल में पेड़ पौधे थे वो सब जल के राख हो गए। और इनका जो टेक्निक थी एक गोरिल्ला वारफेयर की, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाई थी। चलो, तो गोरिल्ला वारफेयर को जो है आज का जो आपका सर्जिकल स्ट्राइक है ना, उसी के जैसा माना जाता है। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है? एक मिलिट्री अटैक होता है इंटेंडेड टू डैमेज ओनली स्पेसिफिक टारगेट विद नो और मिनिमल डैमेज टू अदर पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर। कि भैया आपका बहुत जो है ऐसा अटैक होता है कि आपको पता होता है प्रिसाइजली कि किन लोगों पे करना है और किस जगह पे करना है ना, आपका उसका जो कैजुअलिटी है उसमें बाकी बहुत कम हो जाती है वो। ठीक है, अच्छा, फिर जो है उसके कुछ बाद ही जो है एक मुगल नोबल मैन था शाइस्ता खान, उसने क्या किया? उसने इन्वेड किया शिवाजी की टेरिटरी को। ठीक है, क्या किया? शिवाजी की जो टेरिटरी है उसको इन्वेड किया शाइस्ता खान ने। अपनी बड़ी आर्मी लेके आया वो, और 3 साल तक जो है वहाँ पे बैठा रहा। उसके बाद शिवाजी फ्यू सोल्जर्स के साथ गए और शाइस्ता खान का जो कैंप था रात में उस पे जो उन्होंने हमला कर दिया। ठीक है, और ये क्या था? ये था सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके बारे में आज हम बहुत बात करते हैं ना, आज भी हमारे यहाँ पे बात होती है ना सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। तो उस टाइम पे शिवाजी जो है सर्जिकल स्ट्राइक करते थे। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी किस पे? शाइस्ता खान पे। 3 साल तक जो वो शिवाजी की टेरिटरी जो है उस पे बैठा रहा, वहां से लोगों को लूटता रहा, खसोटता रहा, क्योंकि उसके बाद आर्मी जो है वो बहुत बड़ी थी। ठीक है, तो लेकिन शिवाजी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। शाइस्ता खान तो जो बच के निकल गया, उसकी उंगलियां वगैरह कुछ जो है ही लॉस्ट हिज फिंगर्स, लेकिन मतलब उसने अपनी जो टेरिटरी है शिवाजी ने वो छुड़वा ली थी। ठीक है, और 3 साल लंबा जो है चला था ये अटैक। तो रिटेलिएशन किया शिवाजी ने, और शिवाजी ने क्या किया? मतलब पहले तो इन्होंने शाइस्ता ने जो है अटैक किया, उसके बाद शिवाजी ने गैदर की अपनी पावर, उसके बाद उसने जाके जो है सूरत को सैक कर लिया। ठीक है, और जितने भी उनके वेल्दी पोर्ट वगैरह थे, ट्रेड होता था ना, पोर्ट से ट्रेड होता था, पैसा वहीं पे होता था। तो पहले तो शाइस्ता ने जो है उसने अटैक किया था शिवाजी की टेरिटरी पे। अब शिवाजी ने जो है अपनी पावर गैदर की और फिर उन्होंने जो है सूरत, जो कि शाइस्ता की टेरिटरी थी, बेसिकली मुगल एम्पायर की टेरिटरी थी, और बाकी जो भी सल्तनत थी वो इन्हीं के सामने बाउ डाउन करती थी। तो बेसिकली मोटा मोटी जो है इन्हीं के अंडर थे वो, है ना। तो उन्होंने शिवाजी गए और जो सूरत का जो पोर्ट था उसको अपने कब्जे में ले लिया, जितने भी वेल्दी पोर्ट सिटीज थे, आज का जो गुजरात है ना, तो बेसिकली वो उनका टेरिटरी ये था। लेकिन ये गए और गुजरात में जो सूरत है और बाकी के जो भी पोर्ट सिटी थे उन सबको अपने कब्जे में ले लिया। और उस टाइम पे जो है वहां से भैया 1 करोड़ के अराउंड इन्होंने जो है पैसे इकट्ठे कर लिए। उस टाइम का बहुत बड़ा जो है ये आपका लार्ज सम ऑफ मनी होता है ना, क्योंकि ट्रेड यहीं पे हो रहा था सारा, है ना। तो जहाँ पे पैसा आ रहा था, सामान आ रहा था, वहीं पे इन्होंने जो है अपना कब्जा कर लिया था। और लेकिन ही वॉज केयरफुल कि कोई भी रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वहाँ पे वो अटैक ना करें। ठीक है, और मोहनदास पारेख करके भी एक इंसान होता था, उसको भी जो इन्होंने नहीं मारा था ना, जो कि एक चैरिटेबल मैन था। बाकी कोई मतलब यहाँ पे जब उन्होंने कब्जा किया होगा तो बहुत सारे लोगों को मारा भी होगा, है ना, जो बहुत अच्छे चरित्र के नहीं लगे होंगे उनको। और फिर जो है इनको पता लग गया कि भैया सूरत में पैसा बहुत है। उसके बाद वो जाते, जब भी अच्छा सा पावरफुल सा फील करते, और ईयर आफ्टर ईयर वो बार बार गए और सूरत को बार बार जो उन्होंने सैक किया। सैक करने का मतलब होता है बेसिकली कि अपने कब्जे में ले लिया उन्होंने। ठीक है, और ये जो इवेंट्स हैं लंदन गैजेट में जो है इन्होंने न्यूज़ बनाई। ठीक है, ये इवेंट जो लंदन गैजेट एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था उस टाइम का, उसमें जो इसके बारे में लिखा गया कि शिवाजी जो है उसने ऐसे ऐसे सूरत पे कब्जा कर लिया और वहाँ से इतना सम ऑफ मनी जो है लूट लेता है वो। इनफैक्ट शिवाजी जो हैं उन्होंने यूरोपियन जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स थे जो आते थे सूरत में, मतलब बिजनेस होता था ना, पोर्ट्स थे तो वहाँ से आना जाना लगा रहता था सामान का,
तो जितने भी डिप्लोमेटिक एजेंट बैठे हुए थे, जैसे अभी हमारे यहाँ पे हाई कमिश्नरेट होता है या फिर क्या बोलते हैं हम उनको, मतलब हम बिजनेस करते हैं ना बाकी देशों के साथ, एजेंसीज वगैरह जो होती हैं, एम्बेसी जो होती है हमारी, तो वो होती है, तो उस पर जैसे अभी के टाइम पे होती है वैसे पहले भी होती थी, ठीक है। तो शिवाजी ने जो है वहाँ के यूरोप के जो डिप्लोमेटिक एजेंट थे उनको भी जो है भैया लेटर लिखने स्टार्ट कर दिए कि ऐसा है, जल्दी से जल्दी पैसा दे दो, और नहीं तो भैया तुम जहाँ पे बैठे हुए हो ना रुइन कर दिए जाओगे, ठीक है। मतलब यूरोपियंस को भी खुली धमकी देते थे ये। उसके बाद एक बार जो क्या है कि जब सूरत को वो ऐसे अपने कब्जे में ले लेते थे, तो ये मुगल एम्पायर को बड़ा अपने इंसल्ट के तौर पे लगा कि भैया ये क्या ही बकवास चल रही है, मतलब एक इंसान, हम पैन इंडिया, मतलब हम जो है सेंट्रल अथॉरिटी हैं, मुगल पावर उस टाइम पे थे, है ना, औरंगजेब का राज चल रहा था उस टाइम पे, है ना, बादशाह याद है ना, बादशाह, तो ये जो लास्ट रूलर था, मतलब इसके बाद भी लेटर मुगल्स आए थे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो है ये 7 पीढ़ी जो इनकी चल रही थी खूंखार वाली, तो ये जो है औरंगजेब का राज चल रहा था। औरंगजेब अपने आप में खुद कट्टर था, उसने इतने सारे मंदिर वगैरह डिमोलिश कराए थे, ये वो, तो यहाँ पे आपका एक रिलीजियस एंगल भी था। अब औरंगजेब ने इसको लिया इंसल्ट के जैसे, और उसने भेजा जय सिंह को, ठीक है। ये कौन थे? ये राजपूत जनरल थे। कौन थे? राजपूत जनरल थे। हमने देखा था कि अलायंस वगैरह कर ली थी उन्होंने राजपूत किंगडम्स ने, कहीं पे मैट्रिमोनियल अलायंस थी, कहीं पे वैसे हो गई थी कि हाँ भैया हम तुम्हें टैक्स दे देंगे, हमें जीने दो, है ना। तो जय सिंह था जो कि राजपूत जनरल था, उसने भेजा उसको औरंगजेब ने कि जाओ तुम उससे बात करके आओ, हरा के आओ उसको। और उसके बाद जय सिंह जो है आपके महाराणा प्रताप के साथ जब युद्ध हो रहा था ना, तब भी इन्हीं को भेजा गया था, ठीक है। तो जय सिंह के साथ लड़ाई में जो शिवाजी जो है वो हार गए, ठीक है। और उसके बाद उनको जो पोरंद्र का जो पुणे के पास में जो फोर्ट है वो उनको देना पड़ा था, ठीक है। और ट्रीटी करनी पड़ी थी। इनफैक्ट अपना एक बेटा संभाजी जो है वो भी शिवाजी को जो है मुगल की सर्विस में देना पड़ गया था। तो जय सिंह जो है एक उस लेवल का जनरल था कि कला उसकी इतनी अच्छी थी। अब शिवाजी को जो है जय सिंह पकड़ के ले आए मुगल कोर्ट में आगरा के अंदर कि आओ भैया तुमने जो कारनामे किए हैं, क्योंकि शिवाजी उस टाइम पे हार गए थे, है ना, जब इन्होंने अपना बेटा ही दे दिया मुगल की सर्विस में तो क्या ही बचा, तो वो उस लेवल पे हार गए थे। अब जय सिंह जो इनको पकड़ के ले आए आगरा के कोर्ट में, और वहाँ पे जो है औरंगजेब के सामने खड़ा कर दिया, और प्लस में जो पहले जो मुगल जनरल भेजे गए थे ना शिवाजी से लड़ने के लिए, उनके सामने खड़ा कर दिया। अब शिवाजी को ऐसे बुरा लग गया कि भाई इसको तो मैं हरा चुका हूँ, इसके सामने चलो मुगल अथॉरिटी, वैसे तो मतलब वो मानते नहीं थे किसी को भी, बट स्टिल मुगल अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पे थी तो उनको इतना इंसल्टेड फील नहीं होता जितना कि वो मुगल जनरल के सामने उनको इतना बुरा फील हो गया, ठीक है। अब शिवाजी को ये इंसल्ट लग गई। अब शिवाजी दनदनाते हुए वहां से निकले, ठीक है। लेकिन औरंगजेब ने बोला कि भैया तुम नहीं निकल पाओगे, हाउस अरेस्ट उसको कर दिया, ठीक है। तलवारधारी जो लोग थे उनके कोर्ट में, उनसे उनको जो पकड़वा दिया। अब शिवाजी को समझ में आया कि भैया ये तो पंगा हो गया। अब शिवाजी को लगा कि मेरे को कोई तो स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, लड़के तो मैं नहीं निकल पाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो बोलते हैं कि अरे साहब ठीक है ये बातें तो चलती रहेंगी, हम एक काम करते हैं, गिफ्ट लाए हैं हम आपके लिए कुछ, आप उनका जो है आनंद उठाएं, हमारे यहाँ पे ये स्पेशल है वो स्पेशल है। तो बड़ी बड़ी टोकरियां जो हैं वो भर के लेके आए थे, क्योंकि पैसे भी तो चाहिए गया था इनको, रेवेन्यू तो चाहिए था, रेवेन्यू की लड़ाई थी सारी, है ना। जय सिंह ने जब बुलाया तो फिर पैसा माल भी आया कि हाँ ये तुम लड़ाई में इतना पैसा गया, तुमने हमारा इतना 1 करोड़ रुपया जो वहां से सूरत पोर्ट से लुटा है वो वापस दो, ये वो। तो फिर वो अपने साथ ही ये सारी चीजें भी लेके आए थे इनको मनाने के लिए। अब बड़ी बड़ी टोकरियों में गिफ्ट जो है शिवाजी अपने आप खुद से बांटने लग गए, और सब जो है उनको देखने में बिजी हो गए। फ्रूट्स थे, ये था वो था, तो बड़ी बड़ी बास्केट्स थी। अब शिवाजी ने जो है ये गिफ्ट जो है खाली करी बास्केट, उनकी नज़रों से ओझल हुए
और उन्हीं बास्केट में जो है पैक होके बाहर आ गए। ठीक है, तो ये उनकी स्ट्रेटजी थी, उन फलों की टोकरियों में जो है छुप के वो बाहर आ गए। और कुछ साल के बाद जो है 1674 में शिवाजी का जो है वैदिक राइट्स के हिसाब से, वैदिक कल्चर के हिसाब से जो है उनका रायगढ़ फोर्ट में, जो हमने सबसे पहले जो फोटो देखी थी, उसमें उनको जो है राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, और उनको फॉर्मली एक टाइटल दे दिया जाता है, श्री राजा शिवा छत्रपति। ठीक है, छत्रपति, देखो हमने देखा था ना कि कोई गजपति कहलवाता था खुद को, कोई अश्वपति कहलवाता था खुद को, है ना, कोई नरपति कहलवाता था खुद को। ये विजयनगर वाले थे, ये उड़ीसा वाले थे, है ना, बहामनी। तो ये क्या, मराठे क्या थे, छत्रपति थे। ओके, और अब शिवाजी ने जो है अपना खुद का एक इरा जो है वो स्टार्ट कर दिया, और इरा का नाम क्या रखा, राज्य अभिषेक साका। तो आपसे पूछा जाए राज्य अभिषेक साका जो वो किसने स्टार्ट किया था, वो किया था शिवाजी महाराज ने। ठीक है, चलिए अब राज्याभिषेक भी हो गया, फॉर्मली राजा भी वो बन चुके हैं, तो अब उन्होंने भी जो है एक्सपेंशन पे ध्यान दिया। ठीक है, एक्सपेंड करना उन्होंने स्टार्ट किया। अब वो निकलते हैं साउथ की तरफ। ठीक है, जिसको बोला जाता है दक्षिण दिग्विजय, कि अब हम दक्षिण पे विजय प्राप्त करेंगे। और ये बेसिकली कहाँ पे, मतलब यहाँ पे डेक्कन प्लेटू में तो वो थे ही, महाराष्ट्र में तो थे ही वो। ठीक है, तो अब दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है, तमिलनाडु, ये कर्नाटका है, ये केरला है, तो इन्हीं पे आएंगे। तो वो जो है पहुंच जाते हैं तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ पार्ट, उनको वो हैं जो जीत लेते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम। तो ये देखिए, ये था आपका मुगल नहीं, मराठा साम्राज्य। जो ये ऑरेंज आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे क्या था, ये आपका मराठे थे, मराठे थे ये। ठीक है, मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर था ये। ठीक है, तो साउथ में जब आए ये, वेल्लोर में जो है इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। ठीक है, ये वाली टेरिटरी जो इनको मिल गई। ओके, चलिए, लेकिन जब शिवाजी जो है वो 50 साल के जब हुए, 50 ईयर के जब वे हुए, तो एक फीवर हुआ उनको, जिससे उनकी जो है जीवन लीला समाप्त हो गई। ठीक है, लेकिन ही वॉज ए मास्टर स्ट्रेटजिस्ट एंड ट्रू विजनरी। विद इन हिज लाइफ टाइम उसने जो है बहुत सारी लेजेंडरी चीज़ें की हैं। ठीक है, और यूरोपियन जो थे वो तो उनको अलेक्जेंडर से जो है वो कंपेयर करते थे। अलेक्जेंडर कौन था, जो हमने देखा था रिवर, यानी कि आज की जो झेलम रिवर है, वहाँ पे जो है युद्ध किया था इन्होंने, है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट से जो है कंपेयर करते थे यूरोपियंस उनको। ठीक है, और बुंदेला प्रिंस, बुंदेला एक एरिया है, आपको एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा यूपी का, जो कि यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है। ठीक है, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे यहाँ कहीं है बुंदेला। तो बुंदेला भी उस टाइम पे तो ये छोटी छोटी, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं या स्टेट हैं, उस टाइम पे ये क्या होते थे, ऐसे ही छोटे छोटे राज्य रजवाड़े होते थे, कि ये वाला एरिया है, यहाँ पे एक राजा रूल कर रहा है, यहाँ पे दूसरा घराना रूल कर रहा है। ठीक है, तो बुंदेले का जो प्रिंस था छत्रसाल, वो भी जो है शिवाजी के स्ट्रगल से जो है बहुत इंस्पायर हो गया था। ठीक है, और उसने भी जो है मुगल्स के अगेंस्ट जो है स्ट्रगल करके अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट किंगडम, जिसको कि बुंदेलखंड बोला गया, आज प्रेजेंट यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में एक एरिया है वहाँ पे। और एक फेमस हिंदू पोइट हुए हैं आपके भूषण करके, और वो स्पेशली महाराष्ट्र आए थे शिवाजी से मिलने के लिए। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो है शिवाजी की प्रशंसा करते हुए बहुत सारी पोएम्स लिखी थी। ठीक है, जो कि आज के टाइम में भी बहुत फेमस है। ओके,